जी बिल्कुल, चेतन डूडी 2 दिन से दिल्ली थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी काम से गए थे। और चेतन डूडी कांग्रेस के एक कमिटमेंट कार्यकर्ता है, इनके पिताजी पुराने कांग्रेस ही रहे थे। और जो नेता दावा करते हैं कि कांग्रेस मेरी माँ है, आन बान समान है, उस जैसी बातों से आते हैं चेतन डूडी। और क्यों दिल्ली गए थे, हम उनसे बातचीत करते हैं। चेतन जी, आप खुद कह रहे हैं मैं दिल्ली था। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरे निजी काम से गया था। मेरे ब्रदर वहाँ रहते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, मेरे बच्चों की स्कूल वहाँ पे हैं। और मैंने कल एक खबर चली, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तब मैंने एक सनसनी खबर चली। हाँ, एक खबर चली कि चेतन डूडी नहीं आए बाड़ेबंदी में। तो मुझे ये जानकारी नहीं बाड़ेबंदी किस चीज़ की। और दिल्ली मैंने उनको भी, जब मेरी बात हुई तो उनको भी मैंने ये बोला कि भाई मैं अपने निजी काम से गया हुआ था। और दूसरा कहीं पे भी इसका कोई रूप नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि बाड़ेबंदी, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे पास बाड़ेबंदी नाम की कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं थी। और मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कांग्रेस को जहाँ चेतन डूडी की जरूरत होगी, चेतन डूडी वहाँ हरदम हाजिर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं कांग्रेस की वजह से चेतन डूडी है, चेतन डूडी की वजह से कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस की वजह से मैं चेतन डूडी हूँ। बाड़ेबंदी जैसी कोई ऐसा कुछ नहीं था, साफ इन्होंने खंडन किया है। साथ ही जाहिर सी बात है, दिल्ली जाएंगे तो पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। अहमद पटेल से भी इन्होंने मुलाकात की, क्योंकि अहमद पटेल हर राज्य के नेताओं से मिलते हैं। अहमद पटेल से भी आप मिले थे? जी हाँ, एक कर्टसी कॉल था, साहब वहाँ गए तो मैंने कहा साहब से मिल लेते हैं। साहब से मतलब एक औपचारिक कोई बात नहीं थी हमारी, इनफॉर्मल बात हुई, कैसे हो, परिवार के बारे में हालचाल पूछा, सब ठीक है, कोरोना का क्या चल रहा है, ये सब हमारी बातचीत हुई। राजनीतिक उसमें कोई बात थी नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं एक किसान परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी कांग्रेसी रहे, हमारे पुरखे कांग्रेसी रहे हैं। और मैंने किसानी करते हुए अपने घर वालों को देखा और ये चीज़ महसूस की है कि अनाज बिकता है, सब्जियां बिकती है, मवेशी बिकते हैं, लेकिन व्यक्ति कभी नहीं बिकता। अगर किसी व्यक्ति को ये वहम हो, गलत फहमी हो कि लोग बिक जाते हैं, तो ये चीज़ हमने पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी सिद्ध करके दिखाई थी। अभी भी वो की वो स्थिति है और आगे भी रहेगी। मैं ये चाहता हूँ ये सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करे और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए जितना काम कर सके उतना काम करे। और कांग्रेस यही टर्म पूरा करे, अच्छे से करे। तो ये थे चेतन डूडी का बयान, क्योंकि कई चीज़ें जो है सामने आनी चाहिए। खुद उन्होंने खंडन कर दिया और अपने आप में उन्होंने कहा बाड़ेबंदी शब्द का न तो मैंने कोई सुना, न इस तरह जाना। और रोहित बोरा, दानी सबरार है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान हाउस जहां विधायक ठहरते हैं, तो आना और जाने गेट पर किसी से भी मुलाकात हो सकती है। अलग अलग हम गाड़ियों में गए थे, लेकिन उसको सनसनी के तौर पर जो पेश किया गया उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैं पुराना कांग्रेसी, मेरा परिवार कांग्रेसी, जब भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ डटे रहेंगे। और जो पहचान दी है हमें कांग्रेस ने दी है, ये चेतन डूडी का यहाँ पर कहना है। जी।